नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पहचान छिपाने के लिए जला दिया था श्रद्धा का चेहरा। आरोपी ने पुलिस के सामने किया कबूल। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार चौथे दिन जंगल में पुलिस का तलाशी अभियान। आरोपी आफताब के फ्लैट की भी जांच। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिर होगी पेशी। कल दिल्ली के एम्स में हुआ था आफताब का मेडिकल। लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या मामले में आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस की 9 टीमें आरोपी सुफियान को पकड़ने के लिए दे रही है दबिश। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कॉल रिकॉर्डिंग से बेटी ने लगाया पिता के कातिल का पता। हत्यारी निकली मां। आरोपी महिला ने बेटी के फोन से अपने प्रेमी को फोन कर हत्या की पूरी घटना की दी थी जानकारी। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी। ईडी के सामने पेश हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन मामले में हो रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर में पूछताछ के समय सीएम आवास पर डटे हैं महागठबंधन के विधायक और मंत्री। अवैध खनन मामले में ईडी के समन के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ता रांची में सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए। हेमंत सोरेन के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली के एसीबी दफ्तर पहुंचे मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी। कैश फॉर टिकट मामले में जारी हुआ था समन। मामले में विधायक के पीए समेत 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के तुनी शहर में टीडीपी नेता पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से किया वार। वारदात के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा का खुद पर जानलेवा हमले का आरोप। कहा घर में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान की कार की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत। घटना के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर रखे बम को बच्चे गेंद समझकर खेलने लगे। विस्फोट में एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल हुए। पुलिस ने अबू हुसैन को गिरफ्तार किया। बिहार की राजधानी पटना में शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार की दारोगा से हुई कहासुनी। फिर पुलिस वाले ने पीड़ित की जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के मेरठ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने की दूसरे पर फायरिंग। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के सीकर में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के से मारपीट। पेड़ से बांधकर नाबालिग को पीटा। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में जमीन विवाद में मारपीट। मां और बेटे गंभीर रूप से घायल। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के जौनपुर में जमीन पर कब्जे के विवाद में मारपीट। बदमाशों ने पीड़ित को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद में मारपीट। बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटे की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बरेली से हैरान करने वाला मामला आया सामने। टीटी पर चलती ट्रेन से जवान को धक्का देने का आरोप। जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के द्वारका में बेखौफ बदमाश। आरोपियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। पैसे को लेन देन पर हुआ था विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों में मारपीट। एक छात्र आईसीयू में एडमिट। क्रिकेट खेलने पर हुआ था विवाद। हरियाणा के रेवाड़ी में पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसियों में हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट पर किया हमला, जिसमें मां बेटे को गंभीर चोटें आई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। यूपी के आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। यूपी के उन्नाव में अवैध कब्जे को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। पुलिस के मुताबिक 8 करोड़ की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। लखनऊ रेलवे स्टेशन से पीएफआई के एक मेंबर को एटीएस ने किया गिरफ्तार। पीएफआई मेंबर पर कोर ग्रुप से जुड़े होने का आरोप। मथुरा का रहने वाला है आरोपी। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने जिम संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली और पंजाब से 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर नकली वीजा बनाने का आरोप।
पंजाब के लुधियाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक आदमी को 20 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अफीम, नशीली दवाएं, कुछ गोलियां और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। भूटान तक फैल चुका था काम। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था आरोपी। यूपी के मऊ में एक चोर ने बड़ी ही चालाकी से की एक मोटरसाइकिल की चोरी। मोटरसाइकिल की चोरी का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला रेंजर पर हुआ जानलेवा हमला। महिला रेंजर और वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने पहुंची हुई थी, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। यूपी के गोंडा में दो छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट। कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीटा। इस बीच लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सब ने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा इलाके में स्कूल बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। बस में सवार बच्चों को ब्रिज पर छोड़कर सड़क पर सो गया ड्राइवर। नशे में होने का ड्राइवर पर लगा आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बेकाबू होकर नाले में गिरी गाड़ी। हादसे में 4 महिला समेत 8 लोगों की मौत, बाकी लोगों की तलाश जारी। झारखंड के गुमला में दर्दनाक हादसा। ईंट भट्टा गिरने से दबकर एक लड़की समेत 3 की मौत, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में भीषण आग से हड़कंप। आग को काबू में करने में जुटे फायर फाइटर्स। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के सहारनपुर के गांव की बस्ती में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हरदोई में भी कपड़ा के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गांव में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर राख हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के रोहतास में पानी के तेज बहाव में बही जमीन खोदने वाली मशीन। बालू निकालने के लिए लगाई गई थी मशीन। केरल के सबरीमाला मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों के लिए आज से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। 2015 से 2022 तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं करने का लगाया आरोप। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने किया नामांकन। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी साथ नजर आए। नामांकन से पहले किया रोड शो। नामांकन के बाद अल्पेश ठाकुर ने अपनी जीत का किया दावा। कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, इलाके का विकास किया है, विकास करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेयर के खिलाफ जमकर किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति बाइडेन को लगा बड़ा झटका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत। रिपब्लिकन को 218 सीटें मिली। ईरान में सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शनकारी लोगों ने लगाए आजादी के नारे। आंदोलनकारियों ने की आगजनी। हिजाब विरोधियों को फांसी देने के फैसले का विरोध। अमेरिका के मैरीलैंड में एक इमारत में धमाके के बाद आग लगने से 8 लोग घायल। आग में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। अमेरिका के कैंसस में एक जलती कार में फंसी महिला को पुलिस वालों ने किया रेस्क्यू। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग।